नहीं जानदा ज़माना अज़मत सदीक दी, नहीं जानदा ज़माना अज़मत सदीक दी। पुछो रसूल पाक तू कीमत सदीक दी। पुछो रसूल पाक तू कीमत सदीक दी। और सब कुछ निसार कीता छड़ी सुई भी नहीं, सब कुछ निसार कीता छड़ी सुई भी नहीं। इस्लाम नू जदों पई जरूरत सदीक दी, इस्लाम नू जदों पई जरूरत सदीक दी। ते आ तैनू मैं विखावा दुश्मन सदीक दे, आ तैनू मैं विखावा दुश्मन सदीक दे। चेहरे दा नूर ले गई कदूरत सदीक दी। ब्रदर इस्लाम सामीन मोहतरम, जमादी उसानी का महीना रवां दवा है और यह महीना कसरे सदाकत के शहनशाह मंबाए जूदो सहा खलीफा महबूब रब्बे अकबर हजरत सैयदना सदीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के विसाल से मंसूब है। मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि कौन सैयदना सदीक अकबर। वो सैयदना सदीक अकबर कि जिनकी 4 पुश्तें सहाबियत के दर्जे से माला माल हैं। कौन सैयदना सदीक अकबर जो यारे गार भी हैं, यारे मिजार भी हैं और यारे महबूबे खुदा भी हैं। कौन सैयदना सदीक अकबर जिसने सबसे पहले कलमा पढ़ा, वो सदीक अकबर है। जिसने सबसे पहले सहाबी होने का दर्जा हासिल किया, वो सदीक अकबर है। जिसने सबसे पहले मोमिन होने का एजाज हासिल किया, वो सदीक अकबर है। जिसने 40,000 दिनार हजूर के कदमों में पेश किए, वो सदीक अकबर है। जिसने बलाल को आजाद करवाया, वो सदीक अकबर है। जिसे कुरान सानिउल असनैन का लकब देता है, वो सदीक अकबर है। जिसे कुरान इस यकूलु लिसाहिबी ही कहता है, सदीक अकबर है। जो हिजरत में हजूर के सबसे पहले साथ चलता है, वो सदीक अकबर है। जिसने गोद में हजूर को सुलाया, वो सदीक अकबर है। जिसने अपने आप को सांप से डसवाया, वो सदीक अकबर है। जिसने सुलह हुदैबिया का मशवरा दिया, वो सदीक अकबर है। हजूर की मौजूदगी में जिसने उम्मत की इमामत करवाई, वो सदीक अकबर है। जन्नत के 8 दरवाजे जिसे अपनी तरफ बुलाते हैं, वो सदीक अकबर है। और कल कयामत के दिन अल्लाह ताला जिसके एहसानों का बदला खुद देगा, वो जात सैयदना सदीक अकबर की जात है। सुभान अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, हक चार या अली। बयां हो किस जुबान से मर्तबा सदीक अकबर का, बयां हो किस जुबान से मर्तबा सदीक अकबर का। है यार गार महबूबे खुदा सदीक अकबर का। लुटाया राह हक में घर कई बार इस मोहब्बत से कि लुट लुट कर हसन घर बन गया सदीक अकबर का। अल्लाह अकबर। क्या शान थी सैयदना सदीक अकबर की कि जिनके घर हजूर दिन में 2 मरतबा तशरीफ ले जाया करते। हजरत सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु ताला रवायत करती हैं कि मैंने जब से होश संभाला है, मैंने अपने वालिदैन को दीन की पैरवी करते देखा है और हजूर सुबह व शाम हमारे घर तशरीफ लाया करते थे। और सैयदना सदीक अकबर
जब मुसलमान भी नहीं थे तब भी आपने किसी बुत को सजदा ना किया। आपके वालिद अबू कहाफा एक दफा आपको बुत खाने में ले गए और कहा कि ये बुलंदो बाला तेरे खुदा हैं, इनको सजदा करो। जब उन्होंने सवाल जवाब किया, जब उन्होंने देखा कि ना वो खा सकते हैं, ना वो पी सकते हैं, ना कुछ पहन सकते हैं, तो उन्होंने एक पत्थर उठाया और उस बुतों को मारा और उन तमाम बुत जो थे उन सबको गिरा दिया। जब ये सारा वाकया अबू कहाफा ने देखा तो उन्होंने सैयदना सदीक अकबर को थप्पड़ मारा और उनकी वालदा के पास उन्हें लेकर आ गए और सारा अहवाल बताया। और आपकी वालदा क्या कहती हैं, ए अबू कहाफा, सैयदना सदीक अकबर को उसके हाल पे छोड़ दो। जब ये पैदा होने वाला था तो गैब से आवाज आई थी, ए अल्लाह की बंदी, तुझे मुबारक हो, तेरे घर बेटा अतीक हुआ है, जिसका आसमानों पे नाम सिद्दीक है और ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का साहिब और रफीक है। और ये आपने वाकया हजरत सैयदना सदीक अकबर ने खुद सहाबा की मजलिस में सुनाया। और हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि जब ये आप बयान फरमा रहे थे तो हजूर की खिदमत में जिब्रील अमीन हाजिर हो गए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, सद्दीक ने जो भी कहा है सच कहा है। अल्लाह अकबर। क्या शान थी सैयदना सदीक अकबर की कि जब कलमा पढ़ा तो कलमे वाले को देखा, जब अजान सुनी तो अजान वाले को देखा, जब खुतबा सुना तो खुतबे वाले को देखा, और जब कुरान पढ़ा तो साहिब कुरान को देखा। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि तराजू के एक पलड़े पे सैयदना सदीक अकबर का ईमान रख दिया जाए तो दूसरे पलड़े पे तमाम मोमिनीन का ईमान रख दिया जाए तो खुदा की कसम सैयदना सदीक अकबर के ईमान का पलड़ा भारी रहेगा। और मौला मुश्किल कुशा हजरत अली करमल्लाहु वजहू फरमाते हैं कि जब हम शुरू में अपने ईमान का खुलकर इजहार नहीं कर सकते थे, सैयदना सदीक अकबर ने तब भी अपने ईमान का खुलकर इजहार फरमाया। और सैयदना अली उल मुर्तजा एक मजलिस में बैठे हैं, सैयदना सदीक अकबर आते हैं और देखकर मुस्कुराने लगते हैं। हजरत अली ने पूछा, ए प्यारे सदीक, तू आज मुझे देखकर इतना मुस्कुरा क्यों रहा है? तो सैयदना सदीक अकबर ने कहा, वो मुझे बात याद आ गई, मुझे हजूर ने फरमाया था कि कल कयामत का दिन होगा और अली जन्नत की टिकटें तकसीम कर रहा होगा। हजरत अली रोने लगते हैं और अर्ज करते हैं, क्या सद्दीक, लगता है तुझे हजूर ने पूरी बात नहीं बताई। हजरत अबू बकर सद्दीक ने कहा, वो पूरी बात क्या है? तो हजरत अली करमल्लाहु वजहू ने फरमाया, मुझे रब्बे काबा की कसम, जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, मुझे रसूलुल्लाह ने फरमाया, ए अली, कल कयामत के दिन ये जन्नत की टिकटें उसे देना जिसके दिल में मेरे सिद्दीक के लिए मोहब्बत होगी। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। और सैयदना अली उल मुर्तजा करमल्लाहु वजहू और सैयदना अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इतना प्यार था कि अब जब भी सामने आते हजरत अली, अब टिकटिकी बांध कर उन्हें देखते। एक दफा हजरत आशक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने बाबा जान से पूछा, है बाबा जान, आप जब भी अली सामने आते हैं आप टिकटिकी बांध कर क्यों देखते हैं? तो सैयदना सदीक अकबर ने जवाब दिया, ए मेरी बेटी, रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल नजरु इला वजही अली इबादा, कि अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। और साथ ही फरमा दिया, ए मेरी बेटी आयशा, ये चेहरा तो अली का है लेकिन इसमें हुस्न मेरे मुस्तफा का है। ये चेहरा तो अली का है लेकिन इसमें हुस्न मेरे मुस्तफा का है। लेकिन मैं यहां पर अपना विजदान रखूंगा कि सैयदना सदीक अकबर ने तुम्हारे और मेरे पीर ने टिकटिकी बांधकर क्यों देखा? उन्होंने इसलिए देखा कि कल कोई मेरे बहाने से अली के चेहरे से अपनी नजरें ना उठाए। सदीकी वही होगा जिसकी नजरें अली के चेहरे का तवाफ करती होंगी। सैयदना सदीक अकबर ने टिकटिकी बांधकर यह बता दिया और हजरत अली करमल्लाहु वजहू ने सैयदना सदीक अकबर की हाथ पर बैत करके उनका मुक्तदी बन के ये बता दिया कि जो कोई भी अबू बकर का मुनकिर है
जो कोई भी अबू बकर के ताजे हिलाफत का मुनकिर है, जो कोई भी अबू बकर के मुसल्ला इमामत का मुनकिर है, वो अली का नाम लेने की जुर्रत भी ना करे। जिंदाबाद। और ऐ सुनिए, तुम्हें मुबारक हो, तुम उस ग्रोह से ताल्लुक रखते हो जो अली के दामन को भी थामे हुए हो, जो सिद्दीक के दामन को भी थामे हुए हो, जो अहले बैत को दामन को भी थामे हुए हो, और जो असहाब के दामन को भी थामे हुए हो। अल्लाहु अकबर। अर्ज कर रहे थे सैयदना सदीक अकबर ने हजूर का हर हर दौर में, हर हर अंदाज में, हर हर लम्हे में साथ दिया। जब सैयदना सदीक अकबर बचपन में थे, लड़कपन में थे, जवानी में थे, बुढ़ापे में थे, हर हर दौर में हजूर का साथ दिया। जब हजूर के ज़ाहरी विसाल का वक्त आता है, हजूर सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को फरमाते हैं कि आयशा, अबू बकर को हुक्म दो कि वो लोगों की इमामत करवाए। हजरत आयशा रोने लगती हैं और अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, आपका खाली मुसल्ला देख कर मेरे वालिद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हजूर ने दोबारा फरमाया, ए आयशा, अबू बकर को हुक्म दो कि वो लोगों की इमामत करवाए। हजरत आयशा ने फिर फरमाया, या रसूल अल्लाह, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हजूर ने तीसरी दफा फरमाया, ए आयशा, अबू बकर को हुक्म दो कि वो लोगों की इमामत करवाए। और अगले अल्फाज इब्ने माजा के हैं, इब्ने माजा में है कि साथ में रसूलुल्लाह ने यह भी फरमाया कि ना अल्लाह को गवारा है, ना उसके रसूल को गवारा है, और ना किसी मोमिनीन को गवारा है कि अबू बकर के होते हुए कोई दूसरा इमामत करवाए। जिंदाबाद, जिंदाबाद। और हजरत मुजद्दद अल-अफसानी मकतूबात शरीफ में फरमाते हैं कि ये कानून है कि जिस जगह की मिट्टी लेकर किसी को बनाया जाता है, उसी जगह पर उसकी कब्र बनती है। और आगे ही उनके अल्फाज हैं कि कितनी प्यारी बात है कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब को जिस मिट्टी से लेकर जिसमें अकदस को बनाया है, उसके कदमों के ही मिट्टी लेकर मेरे सैयदना सदीक अकबर को बना दिया, और साथ ही से मिट्टी लेकर उम्र फरूक को बना दिया। तो कहना पड़ेगा कि वो पहला मददगार, पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी, वो अफजलुल बशर बादल अंबिया है, वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है। फरिश्ते इसी की अदाओं पे आशिक, इसी की नमाजों दुआओं पे आशिक, नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला। बशर की शराफत का मीनार ठहरा, सदाकत का ऊंचा वो मीनार ठहरा, वो चलता हुआ एक बाबे हरम था, वो सारे का सारा था कुरान जैसा। खुदा जानता है वो कितना बड़ा है, खुदा जानता है वो कैसे बना है। वाह वाह। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला की 360 ऐसी आदतें हैं जो किसी बंदे में होने चाहिए। अगर कोई इंसान उन 360 आदतों में से कोई एक आदत भी अपना ले, अल्लाह ताला उसे बेहिसाब जन्नत देता है। सैयदना सदीक अकबर साथ बैठे थे, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, क्या कोई एक आदत भी मुझ में है? क्या कोई एक आदत भी मुझ में है? हजूर ने फरमाया, नहीं। आप रोने लगे। फिर अर्ज की, या रसूल अल्लाह, क्या कोई एक आदत भी मुझ में नहीं? हजूर मुस्कुराए और अर्ज किया, ऐ मेरे प्यारे सदीक, ऐ मेरे सोने, तू रोता क्यों है? तुझ में कोई एक आदत नहीं बल्कि 360 की 360 आदतें मौजूद हैं। 360 की 360 आदतें मौजूद हैं। इसीलिए तो सुलाया है अपने पहलू में, इसीलिए तो सुलाया है अपने पहलू में कि यार गार का रुतबा हुजूर जानते हैं। और आखिरी बात अर्ज करूंगा
कि एक मर्तबा हजूर ने तमाम सहाबा को इकट्ठा किया और ये पैगाम दिया कि मुझे अल्लाह की तरफ से ये पैगाम आया है कि मैं अपनी बेटी फातिमा की शादी करूं। अली रिश्ता लेकर आए थे, तुम सबका क्या ख्याल है? सब सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह, वही ख्याल है जो आपका ख्याल है, आप बेहतर जानते हैं। लेकिन उसी मजलिस में मौजूद सैयदना सदीक अकबर आज खामोश बैठे हैं, एक कोने में बिल्कुल खामोश बैठे हैं। जब हजूर उस मजलिस से उठकर सहन की तरफ आते हैं, भागे हुए पीछे आते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, अगर दो बोल बोलने की इजाजत हो तो बोल सकता हूं। हजूर ने फरमाया, ऐ सदीक, बोल, क्या बोलता है? तो सैयदना सदीक अकबर कहते हैं कि मैं ये सुन रहा था कि आप मशवरा ले रहे थे कि हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की शादी करनी है। वो आप बेहतर जानते हैं कि कहां पर करनी है, लेकिन मैं सोच ये रहा था कि या रसूलल्लाह, आपने अपनी बेटी के लिए कुछ बनाया है कि नहीं बनाया? जब आप सैयदना सदीक अकबर के ये अल्फाज सुनते हैं ना, तो सैयदना हजूर रोने लगते हैं। इतना रोते हैं कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती है। फिर सैयदना सदीक अकबर ने फरमाया, या रसूलल्लाह, अगर आप मेरे माल को पाक समझें तो इसमें से कुछ बना लीजिए। हजूर ने सैयदना सदीक अकबर का बाजू पकड़ा और उस मजलिस में दोबारा ले गए और इरशाद फरमाया, ए लोगो, मुझे इतना नफा किसी के माल ने नहीं पहुंचाया जितना सिद्दीक के माल ने पहुंचाया है। इतना नफा किसी के माल ने नहीं पहुंचाया जितना सिद्दीक के माल ने पहुंचाया है। और फिर हजूर ने फरमाया, क्या लोगो, मैंने सबके एहसानों का बदला उतार दिया, लेकिन कल कयामत के दिन मैं सिद्दीक का बाजू पकड़कर अल्लाह की बारगाह में ले चलूंगा और अर्ज करूंगा, ए इलाही, तू हमें पैदा करने वाला है, तू गफूरुर रहीम है, मैंने सबके एहसानों का बदला चुका दिया। सिद्दीक के एहसान, सिद्दीक के अमाल इतने ज्यादा हैं कि मैं इसका बदला ना चुका सकता। या इलाही, इसका बदला तू चुकाएगा। साहबा कहते हैं कि सैयदना सदीक अकबर तड़प उठे और इतना रोए कि आपकी चीख निकल गई। तो फिर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप ये क्यों कहते हैं कि सदीक का माल है? या रसूल अल्लाह, आप ये क्यों कहते हैं कि सदीक का पैसा है? या रसूल अल्लाह, आना व माली लाका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आना व माली लाका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ये माल भी आपका है, ये सदीक भी आपका है। अल्लाहु अकबर। तो शायर यहां पर क्या कहता है कि सरवरे को नैन का फरमान है, सरवरे को नैन का फरमान है कि मुझ पे यारे गार का एहसान है। सब मिलके, मुझ पे यारे गार का मुझ पे यारे गार। और अर्ज की सिद्दीक ने पेशे हुजूर, अर्ज की सिद्दीक ने पेशे हुजूर, मालो जर क्या जान भी कुर्बान है, मालो जर क्या जान भी कुर्बान है। सरवरे को नैन का फरमान है। सब मिलके, सरवरे को नैन का फरमान है, मुझ पे यारे गार का एहसान है। अल्लाह ताला में इसी तरह हजूर की गुलामी में रखे, हजूर की गुलामी में उठाए और कल कयामत के दिन सरकार मदीना की शफाअत नसीब फरमाए।